क्वेश्चन नंबर वन पार्ट ए, दे आस्क यू टू फाइंड आउट बी ए ओ। बी ए ओ। अब बी ए ओ का मतलब ये कि मैं अगर एंगल को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करता हूं आपके सामने, तो ये आपके पास बी ए ओ हमारे पास जो है बेटा ये एंगल है, बी ए एन ओ, दिस एंगल जो मैं येलो से आपके सामने मार्क डाउन कर रहा हूं। ठीक है। अब देखो ये आपके पास अगर ट्राइंगल किस तरह फॉर्म हो रहा है, बी ए और ये ओ, ये आपके पास है। तो सेंटर वाला एंगल ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ी सी यहाँ पे एफर्ट करनी होगी, और उसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो दो एंगल्स गिवन है, उसको यूज करते हुए आपने अपने आंसर को फर्दर जो है वो कैलकुलेट यहाँ पे करना है। ठीक है। अब हमें एक चीज का पता है कि ये वाला जो कंप्लीट एंगल है, थोड़ा सा बेटा इस बात को समझना, यहाँ पे आपके पास ये मुझे सिर्फ फाइंड आउट करना है, एंड वी नो कि आपके पास जब भी रेडियस और टेंजेंट, क्योंकि आपको ये नजर आ रहा है ये क्या चीज है बेटा, टेंजेंट है, ये एक स्ट्रेट लाइन टेंजेंट है, और ये रेडियस होता है। और रेडियस की डेफिनेशन ऑलरेडी आपको पता है कि अ लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द सरकमफेरेंस। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, रेडियस हो गया, और ये टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्रीज का फॉर्म हो रहा होता है। अब अगर मुझे ये जो येलो वाला एंगल है जो मैंने शेड किया हुआ है बेटा, ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये तो 90 है। 90 में से अगर मैं 61 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, 91 में से, 90 में से अगर मैं 61 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, आई विल गेट द रेस्ट ऑफ द एंगल। सही है। तो यहां पे हमने वर्किंग कैसे करनी है इसको थोड़ा सा समझो। ये आपके पास है 90 डिग्रीज, इस 90 पे, ये मेरे पास 90 है, इस 90 पे अगर मैं इस 61 को, इस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आई विल गेट दिस वन। ये मेरे पास आसानी के साथ आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा फॉर पार्ट ए, फॉर एंगल बी ए ओ इक्वल्स 90 माइनस 61 आपके पास यहां पे आ जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है दैट इज इक्वल्स 29 डिग्रीज, ये आपके पास हो गया। सही। सेकंड आपके पास है एओसी। इसको देखना है बेटा कि एओसी आपके पास यहाँ पे कौन सा वाला एंगल है। इफ यू टॉक अबाउट ए ओ एंड देन सी, तो आपके पास जो एंगल है बेटा वो ये वाले एंगल की बात हो रही है, ये वाला। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये एंगल अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपने एक चीज को सोचना है कि ये दो रेडियस है बेटा। इसका मतलब ये है कि ये दो एंगल जो होंगे ये बराबर होंगे, दीज टू एंगल विल बी इक्वल। जब ये दो एंगल्स बराबर होंगे तो आई कैन यूज द कंडीशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो मेरे पास आंसर आराम से यहाँ पे आ जाएगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास बेटा दिस इज ऑफ 90 डिग्रीज, ये 90 है, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्रीज का मेरे पास मौजूद है। सही है। अच्छा अब देखो, अगर मेरे पास यहां पर ये वाला जो एंगल है, ये छोटे वाले एंगल की बात कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझना बेटा। मैं बात कर रहा हूं अभी इस एंगल की जो हमने पार्ट ए में फाइंड आउट किया, जो आपको पता चल गया 29 डिग्रीज है। इफ दिस एंगल इज 29 डिग्रीज, दिस वन, और ये जो पूरा एंगल है ये कितने का है बेटा, 55 का। तो अगर मैं 55 में से, पूरे एंगल में से इस 29 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, आई विल गेट द रेस्ट ऑफ दिस पार्ट। ये मेरे पास आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करने लगा हूं, 55 माइनस 29, तो आपके पास हो जाएगा बेटा 26। ये वाला जो एंगल है ये कितना आ गया बेटा, 26। ये आपका 26 आ गया, और आप जब दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट द कंप्लीट एंगल विच इज 55। सही। अब अगर मेरे पास ये वाला ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं, दिस ट्राइंगल, इफ यू टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल, तो ये आपको 26 पता चल गया बिकॉज ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों जो है वो रेडियस हैं, ये दो लेंथ्स जो है वो क्या है, रेडियस हैं। और इन रेडियस को देखते हुए हमें पता है जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है। तो ये अगर ये 26 है, वी कैन डायरेक्टली से कि ये भी मेरे पास जो है वो 26 हो जाएगा। नाउ वी कैन अप्लाई द कंडीशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल या सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये कंडीशन में डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। सही है। तो हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या हो गया, फॉर पार्ट बी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिड इज 55 माइनस 29 विच
गिव्स अस 26 डिग्रीज, जो मेरे पास बेसिकली बराबर है यहाँ पे ओ ए सी के। उसके बाद हमने कंडीशन ये यूज की कि ये जो आपके पास ओ से लेके ए और सी है ये 26, और ओ से लेके सी और ये जो ए है ये दोनों इक्वल आपके पास हैं। सो ओ ए सी इक्वल्स ओ सी ए, एंड यू नो द रीजन बिहाइंड बोथ ऑफ देम आर रेडियस। तो आप क्या लिखोगे आगे? रेडियाई प्रॉपर्टी। ये आपके पास रेडियस प्रॉपर्टी की वजह से ये दोनों बराबर हो गए। नाउ यू कैन यूज द कंडीशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स, कि मेरे पास यहाँ पे 26 प्लस 26, और इस अननोन को जो हमारे पास है बेटा, ये जो अननोन है इसको हम नाम दे देते हैं, लेट से सिंपल थीटा। मैं कोई नाम नहीं दे रहा, मैं सिंपल थीटा नाम दे रहा हूं। सो इट्स थीटा ओवर हियर इक्वल्स 180 डिग्रीज। अब मुझे अगर थीटा फाइंड आउट करना है तो 180 माइनस 26 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे बेटा आंसर हो गया 180 माइनस 26 विच इज 128। 128 डिग्रीज आपके पास आ गया, विच इज बेसिकली द सेकेंड वन AOC। ये आपके पास हो गया। सही। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द नेक्स्ट वन, जो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा? पार्ट सी। पार्ट सी में कहता है वी हैव टू फाइंड आउट ABC। ABC को जरा आइडेंटिफाई करते हैं कि ABC आपके पास कहां पर है। ABC हमारे पास बेटा A B and C, दिस इज दिस लेंथ, दिस एंगल, ये आपके पास है। अगर हम इसे पढ़ते हैं तो ये आपके पास ड्रॉ करते हैं तो A टूवर्ड्स B एंड देन C, ये आपके पास एंगल आपके पास है, जो हो जाएगा आपके पास, लेट से स्मॉल x कह देते हैं इसको। सही है। अब हमने एक प्रॉपर्टी ये देखी थी कि जब भी मेरे पास एंगल एट सरकमफेरेंस होता है और एंगल एट सेंटर होता है, इसके हिसाब से हमने दो चीजें देखी थी ना, कि अगर मेरे पास एंगल एट सरकमफेरेंस है और एंगल एट सेंटर है, तो वी हैव द फर्स्ट प्रॉपर्टी, और फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि आपके पास एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सरकमफेरेंस, ये कह रही होती है। लेकिन उसके लिए हमने एक चीज ये देखी थी कि सेंटर का जो एंगल है वो हमेशा आउटसाइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, और जो सरकमफेरेंस का एंगल है वो आपके पास इनसाइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस क्वाड्रिलेटरल को देखता हूं, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, तो जो मेरा थीटा है ये आउटसाइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, जो कंडीशन फुलफिल हो रही है। और ये जो मेरे पास एक्स है विच इज माय रिक्वायर्ड एंगल, ये मेरे पास इनसाइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, और ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो मुझे एक्स्ट्रा वर्किंग की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली कंडीशन अप्लाई करता हूं दैट थीटा इज इक्वल्स टू 2x, यानी एंगल एट सेंटर इक्वल्स ट्वाइस ऑफ एंगल एट सरकमफेरेंस। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स 2x आपके पास हो जाएगा फॉर पार्ट सी, लाइक दिस। अब मुझे x अगर फाइंड आउट करना है तो थीटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ थीटा विच इज 128। तो 128 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स 64। तो x बेसिकली जो आपके पास एंगल ABC है, उसका आंसर बेटा आपके पास क्या आ गया? 64 डिग्रीज। नाउ वी हैव द लास्ट पार्ट, पार्ट डी। पार्ट डी आपके पास बेटा यहां पर CDA। CDA आपके पास कौन सा है बेटा? ये वाला एंगल है, ये एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। सी, देन डी, देन ए। अब इसको हम ये कह देते हैं, लेट से ये आपके पास हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये हो जाएगा फॉर एग्जांपल ऑरेंज से इसे शो कर देते हैं, ये हो गया स्मॉल वाई। अब ये मुझे फाइंड आउट करना है। सही है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए स्मार्टली वर्क करना है, क्योंकि हम जो है वो इस ट्राइंगल को अभी कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये दोनों एंगल्स नहीं है। एक बात तो ये हो गई बेटा। दूसरी बात समझने के लिए ये देखना कि मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने एक सिनेरियो बताया था केस 1 का ही, जिसके अंदर हम जो है वो अपनी जो सर्कमफेरेंस का एंगल था उसकी शेप्स को हम चेंज कर रहे थे। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं कि हमारे पास यहां पर जब हम केस 1 डिस्कस कर रहे थे, ये आपके पास बेटा केस 1 है, दिस वन।
जब एंगुलर प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा था। तो इसके अंदर मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि आपके पास यहाँ पर एंगल एट सेंटर और एंगल एट सर्कमफेरेंस के बारे में यहाँ पे बात होगी। सही है। उसके बाद हमने क्या किया था, इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस और सिनेरियोज को देखा था कि मेरे पास ये सिनेरियो था, और ये जो लास्ट वाला है इस पे थोड़ा सा फोकस करो। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमारे पास यहां पर ये शेप है विच इज अ क्वाड्रिलेटरल शेप, लेकिन यहां पे अगेन दो एंगल्स हैं, एंगल एट सेंटर एंड एंगल एट सरकमफेरेंस। यही दो एंगल्स के बारे में बात हो रही है। और इसमें भी हमने यही सेम सिनेरियो देखा था कि आपके पास जो सेंटर का एंगल है वो आउटसाइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, और इनसाइड एंगल जो है वो आपके पास कहाँ होना चाहिए, सरकमफेरेंस के वाला जो एंगल है वो इनसाइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। सही है। तो अब आप यहाँ पे काम क्या करोगे, ये एंगल बेटा इनसाइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये एंगल आउटसाइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सो लेट्स सपोज कि अगर ये एंगल आपको गिवन होता है विच वी नेम्ड इट एज ए, तो आप क्या करोगे, 360 में से ए को सब्ट्रैक्ट करोगे टू गेट सी फर्स्ट, क्योंकि ये एंगल मेरी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ अ फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो अब यहां पे अगर मेरे पास ये एंगल मेरे पास आएगा, देन आई कैन डिवाइड इट बाय टू टू गेट द आंसर ऑफ दिस एंगल विच इज एट सर्कमफेरेंस। सही है। ये थोड़ा सा सिनेरियो ध्यान में रखना। सेम अब कंडीशन में यूज करने लगा हूं बेटा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कहता है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो, और क्वेश्चन को एक चीज देखो, ये शेप है दिस वन। बाकी सब लाइंस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और इसे जहन में रखो। ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है। सही है। अब इस क्वाड्रिलेटरल के लिए वी हैव दिस थीटा ओवर हियर, ये मेरे पास थीटा है। अब इस थीटा को मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये वाला एंगल चाहिए, और इसके लिए मुझे आउटसाइड वाला एंगल चाहिए होगा, सो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 360। तो अगर मेरे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू है, इसके लिए मुझे यहाँ पे वर्किंग करनी है टू गेट द आंसर ऑफ जेड फर्स्ट। इसको मैं अगर जेड का नाम दे देता हूं, जेड डिग्रीज, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जेड इक्वल्स 360 माइनस थीटा। थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जेड इक्वल्स 360 माइनस 128। आंसर क्या आएगा बेटा, 232। ये आपके पास एंगल आ गया जेड का, ये जेड आ गया। सही है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करना है बेटा, इस जेड को देखते हुए ये वाला एंगल आपके पास जो है वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो है उसके आउटसाइड वाला एंगल है सेंटर का, और इनसाइड वाला एंगल आपके पास किसका है यहां पर, सरकमफेरेंस का। तो आप क्या करोगे, y इक्वल्स z डिवाइडेड बाय 2। तो z की वैल्यू है 232 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास हो जाएगा। सो 232 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 116। तो y का आंसर आपके पास 116 आ जाएगा, जो बेसिकली आपके पास सी डी ए के इक्वल्स है। For question number 2, it says we have to find out angle B EBD in the first part. EBD मैंने find out करना है, तो we have E B and D which is this angle। ये एंगल है बेटा। ठीक है। अब इसके लिए जो है वो हम थोड़ी देर के लिए क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करते हैं। E E till B, then we have B till D। ये आपके पास पैटर्न है। तो अगर मेरे पास ये पैटर्न है और मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये अज्यूम करता हूं कि आई कैन इजीली फाइंड आउट दिस पार्ट, ये अगर मैं जो है वो फाइंड आउट कर लेता हूं, अगर मैं ये फाइंड आउट कर लेता हूं तो मेरे पास ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। करेक्ट। अगर ये मैं किसी तरह सेंटर एंगल फाइंड आउट कर लेता हूं, और सेंटर एंगल को हम नेम दे देते हैं एक्स का। सही है। अगर मुझे यहाँ पे स्मॉल एक्स फाइंड आउट करना है, एंड इफ आई कंसिडर दिस ट्राइंगल, ये मेरे पास 28 है, ये मेरे पास 28 है, वी नीड टू फाइंड आउट दिस एक्स। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पार्ट ए, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, इफ दिस इज 28 दिस विल ऑल्सो बी 28। तो ये हो जाएगा x प्लस 28 प्लस 28 इक्वल्स 180 डिग्रीज। 180 माइनस 28 विच इज इक्वल्स 124। अब आपके पास यहाँ पे 124 डिग्रीज आ गया। ये जो मेरे पास एंगल बेटा 124 है, इससे मैं रिलेट करूंगा हमारे पास सेंटर वाले
जो सरकमफेरेंस का एंगल है, क्योंकि आपको पता है ये शेप आपके पास है, दिस इज योर शेप विच इज फुलफिलिंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो आपके पास ये हो जाएगा बेटा, इफ दिस इज स्मॉल वाई, अगर मैं स्मॉल वाई कह देता हूं इसको, सो वाई इक्वल्स एक्स डिवाइडेड बाय टू विच इज 124 divided by 2. So 124 divided by 2 will give me answer 62 degrees, जो आपके पास बेसिकली है ई बी डी। ये आपके पास एंगल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी कहता है बेटा ई ए डी, ई ए डी। सो दिस वन, अब यहां पे हमारे पास जो पैटर्न फॉलो होगा बेटा वो आपके पास ये हो जाएगा, ई से ए हो गया, देन वी हैव ए टिल डी, और ये आपके पास आ गया, ये वाला एंगल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मैं बजाय इसके कि मैं यहां पे कोई कंडीशन अप्लाई करूं, कोई फॉर्मूला अप्लाई करूं, मैं डायरेक्टली अगर दो ट्राइंगल को थोड़ी देर के लिए कंसिडर करता हूं, वी हैव लर्न द प्रॉपर्टी कि जब भी मेरे पास दो एंगल सेम सेगमेंट में लाई करेंगे, ऑल ऑफ देम आर इक्वल। तो यह वही वाला केस है, ये हो गया एक आपके पास दिस वन, और ये वाला केस देख लो बेटा, इफ वी बाइसेक्ट द सर्कल, सही है, या हम सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो हमने ये सीखा था ऑल द एंगल्स लाइंग इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो इफ दिस इज वाई, दिस विल आल्सो बी वाई, ये भी मेरे पास वाई होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो हमारे पास बेटा ये जो है, दिस विल आल्सो बी वाई डिग्रीज, ये भी आपके पास वाई डिग्रीज हो जाएगा। तो आपके पास पार्ट बी आपके पास है ई ए डी, दैट इज इक्वल्स टू 62 डिग्रीज एज वेल, एंड द कंडीशन एंगल्स, क्योंकि यहां पे आपके पास बेटा प्रॉपर्टी आपने मेंशन करनी होगी, सही है, जब भी डायरेक्ट आंसर लिखते हो कोई सॉल्विंग नहीं होती, यू हैव टू मेंशन द प्रॉपर्टी, एंगल्स लाइंग इन अ सेगमेंट, सेम सेगमेंट, एंगल्स लाइंग इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये आपके पास आंसर हो गया फॉर पार्ट बी। नाउ वी हैव पार्ट सी विच इज बीईओ। तो बीईओ आपके पास बेटा यहां पर बी, देन दिस इज ई, एंड दिस वन ओ, ये आपके पास है। तो आपके पास जो है ये वाला एंगल है बेटा, ये एंगल आ गया, और यहां पे ये हो जाएगा बेटा स्मॉल जेड। इसको हम कर लेते हैं कलर से थोड़ा सा ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। स्मॉल जेड मैंने फाइंड आउट करना है, सही है। अब स्मॉल जेड फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या हो सकता है, इफ वी कंसिडर दिस क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल कंसिडर कर रहा हूं मैं, सही है। अब इस क्वाड्रिलेटरल के लिए आपको पता है, जब भी मैं क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करता हूं तो क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है, क्योंकि चार कॉर्नर्स हैं, इसका सम बराबर होता है 360 डिग्रीज के, सही है। सो वी हैव दिस कॉर्नर एज वेल, ये आपके पास है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वी कैन कैलकुलेट दिस, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अभी ये वाला एंगल नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास ये जेड है, ठीक है, और हमने ये कहा था कि ये जो आपके पास एंगल्स हैं, ये सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, तो ये भी आपके पास बराबर हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला एंगल आपके पास जेड, और ये वाला आपके पास एंगल जो है वो भी जेड होगा? ऐसा नहीं हो सकता। रीजन उसका क्या है? रीजन उसका ये है कि अगर मैं सिर्फ ये क्वाड्रिलेटरल बेटा डिस्कस करता हूं, तो ये जो जेड है, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल, और ये सेकंड आपके पास जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर मेरे पास आ रहा है जो पूरा फुलफिल कर रहा है, ठीक है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो क्वाड्रिलेटरल, दोबारा चेक करना बेटा, ये क्वाड्रिलेटरल है, बाकी लाइनें जो बीच में है वो सारी भूल जाओ, ये क्वाड्रिलेटरल है, सही है। तो ये वाला एक एंगल है, और ये वाला एक एंगल है, सही है। अब जो मेजॉरिटी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये समझते हैं कि अगर ये जेड है तो ये भी जेड होगा, गलत। कोई जरूरी इसमें नहीं है कि अगर एक जेड है तो दूसरा भी जेड हो, दोनों के एंगल्स डिफरेंट हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मुझे यहां पे कोई और टेक्निक ऐसी यूज करनी है
कोई और ऐसे कंडीशन या कोई और ऐसी प्रॉपर्टी यूज करनी है जिसके जरिए जो है मैं अपना z आसानी के साथ यहां पे फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, मेरी बात कुछ समझ आ रही है बेटा? सही है। अच्छा अब देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये कहता हूं कि मेरे पास ये है पूरा क्वाड्रिलेटरल, इसे आइडेंटिफाई करना बेटा, which is known as a concyclic quadrilateral. We also discuss the property of a concyclic quadrilateral कि whenever there is a concyclic quadrilateral, the opposite angles is having the sum which is equals to 180 degrees. ये हमने फोर्थ प्रॉपर्टी, थर्ड या फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों कॉर्नर सर्कल को टच करते हैं, तो उसका जो ऑपोजिट वाला एंगल है, ये वाला एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल हो गया और ये वाला एक ऑपोजिट वाला एंगल हो गया, इन दोनों का जो सम आपके पास होगा वो आपके पास 180 डिग्रीज के बराबर होगा। करेक्ट, दोनों का सम कितने के बराबर होगा? 180 डिग्रीज के बराबर होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ऐड ऑल ऑफ देम एंड मेक्स इट इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो अब आपके पास यहां पे 35 z 28, इनको ऐड करोगे 109 के साथ, और उसके बाद आपने जो है वो z का आंसर फाइंड आउट करना है बाय इक्वेटिंग देम विद 180 डिग्रीज। सही है, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 35 प्लस 28 प्लस जेड प्लस 109। सो फॉर पार्ट सी, 35 प्लस 28 प्लस जेड प्लस 109, इन सब का सम जो है वो 180 डिग्रीज के बराबर है। सो जेड इक्वल्स 180 माइनस 109 माइनस 20। After simplification, we have the value of z which is equals 8 डिग्रीज। तो z आपके पास बेसिकली यहाँ पे क्या था? ये वाला एंगल था बेटा, जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है, दैट इज बीईओ। सो दिस इज बी एंड देन टिल ई एंड देन ओ विच इज बेसिकली योर z। तो आपके पास z का आंसर यहाँ पे 8 डिग्रीज आ गया। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा आपसे कहता है वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, और ये y मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकता। वी हैव टू कंसिडर द कंडीशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस। इन दो पैरेलल लाइंस की हमने जो है वो कंडीशन यहाँ पे क्या करनी है बेटा? कंसिडर करनी है। अच्छा अब देखो, यहाँ पे हमने एक चीज ये देखी थी। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं यहाँ पे, हम ये देखते हैं कि आपके पास ये जो एंगल है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं इफ वी नेम इट एज स्मॉल ए। स्मॉल ए डिग्रीज का नाम दे रहा हूं, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 180 डिग्रीज। करेक्ट, तो ये आपके पास हो जाएगा ए प्लस 108, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, इस स्ट्रेट लाइन का जो आपके पास कंप्लीट एंगल होता है वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इक्वल्स 72 डिग्रीज आपके पास यहाँ पे हो गया। सही है। अब उसके बाद हमने एक चीज ये देखी थी कि जब भी दो लाइंस आपके पास पैरेलल होती हैं, जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो आपके पास जो इनके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये आपके पास कितने के बराबर होते हैं? 180 डिग्रीज का। यदि दो इंटीरियर एंगल जो आपके पास है, दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्रीज के बराबर है। इफ वी हैव दिस एज 72 डिग्रीज, वी कैन डायरेक्टली से कि ये भी मेरे पास कितने के बराबर होगा? 108 डिग्रीज के बराबर होगा। सो इफ वी नेम इट एज बी। सही है, हम किसको जहन में रखना थोड़ा सा, हम जो कंडीशन यूज कर रहे हैं वो क्या है? पैरेलल लाइंस की। ये पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और इनके जो बीच का एंगल है यानी इंटीरियर एंगल जो होता है, इनका सम हमेशा 180 के होता है। तो ए प्लस बी ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो ये हो गया ए प्लस बी ऑल्सो इक्वल्स 180 डिग्रीज। इफ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी, सो 180 माइनस 72 विच इज इक्वल्स 108 डिग्रीज। ये हो गया आपके पास। ठीक है, नाउ बी की वैल्यू भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कि ये मेरे पास कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज ईच ऑफ इट्स कॉर्नर इज टचिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये कहता है कि जो इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्रीज के बराबर है। यानी ये जो दोनों आपके पास एंगल हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन दोनों का सम 180 के बराबर है। सो वी कैन से बी प्लस वाई इक्वल्स 180 डिग्रीज। ये आपके पास हो गया, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। सो 180 माइनस बी
and B is 108. So value of y is equals 72 degrees. ये आपके पास आंसर हो जाएगा।